तो बच्चे नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग के मैथ क्लास में चलेगा 8 क्लास का मैथ। प्रश्नावली होगी 10.1। ये 10.1 का पार्ट होगा 3। हम लोग आज प्रश्नावली 10.1 के पार्ट 3 में 5 से आगे अर्थात 6 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चे, उनमें से सभी क्वेश्चनों को बारी बारी इस पार्ट में करके हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सभी प्रश्नों को नहीं देखे हैं, वो कृपया करके जा करके पीछे प्ले लिस्ट में आप देख लेंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं पीछे के 1 से लेके 5 तक के जितने भी प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सवाल बोल रहे हैं और हमें उसको किस प्रकार सॉल्यूशन करना है, उसको आसानी से आप चैनल पे बने रहेंगे और आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन का निर्देश है, सरल करें एवं उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें। घातांक के रूप में व्यक्त करें। उत्तर को अपने धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है प्यारे बच्चे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, बारी बारी करके हम क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे अभी। -3 प पावर 5 भागे -3 पे पावर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहला है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार बनाएंगे, आप भली भांति देखने का केवल चेष्टा कीजिए। ठीक है, मैं आपको आशा करूंगा कि 100% सवाल समझाऊंगा तो समझ में आ जाए, यही मेरा आशा और पूर्ण विश्वास रहेगा। इससे पहले एक गुणा के कॉम्बिनेशन में आया था आधार और घातांक। बताया गया था कि जिसका आधार बराबर होता है, बीच में कंडीशन गुणा होता है, तो उसके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए, a प पावर m गुणते a प पावर n। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आधार बराबर रहता है तो आधार 1 हो जाता है और ऊपर वाला जो घातांक होता है आपस में जुड़ जाता है। जी, ये एक प्रकार का आपका फार्मूले ही समझिए तो है। यही नियम को यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन जो बताए गए थे उनमें फॉलो किए गए थे, लागू किए गए थे। आज आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, गुणे है और यहाँ पर क्या है, भागा है। तो प्यारे बच्चे, भागे के लिए क्या होगा कि आपका दूसरा मतलब कि फार्मूला फॉलो होगा। इसके लिए ए प पावर m भागे ए प पावर n, यदि इस कंडीशन में रहता है तो आधार बराबर है, घातांक बराबर हो चाहे ना हो, तो क्या होता है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आधार 1 हो जाता है और घातांक आपस में घट जाता है। बस थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है। यदि गुणा रहे, आधार बराबर रहे, घातांक जुड़ जाएगा। भागा रहे, आधार बराबर रहे, घातांक घट जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना होगा। इसी चीज से ये सवाल आपका बन पाएगा। अगर ये चीज आपको नहीं याद होगा तो ये सवाल बनना नामुमकिन हो जाएगा।
ठीक है जी। तो आपके लिए ये सूत्र, ये फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ए पावर m भागे भागे ए पावर n बराबर होता है ए पावर m प्लस n। ये आपका फार्मूला है, इसको हर जगह ऐसे सवालों में फॉलो करना होगा। ठीक है, ये फार्मूला है प्यारे बच्चे, इसको हर जगह ऐसे सवालों में क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, अन्यथा आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। देखिए, इसका आधार, इसका आधार, इसका घातांक, इसका घातांक, ये घातांक बराबर हो चाहे न हो, घातांक मायने नहीं रख रहा है, मायने रख रहा है केवल क्या, आधार मायने रख रहा है। तो आधार दोनों का बराबर रहेगा तो आप क्या करेंगे, घातांक आपस में घट जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, घट जाएगा जी। जैसे यहां पर देखेंगे, दोनों का आधार क्या है, बराबर है, तो आधार आपका 1 हो जाएगा, 1 का मतलब ये 3 है तो -3 हो गया। अब रही शर्त, देखिए जैसे इसका आधार आधार क्या था, बराबर था, तो आधार 1 हो गया है, ए हो गया है ना जी। और क्या है, घातांक देखेंगे यहाँ पर क्या है, पावर m है और पावर n है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया है, सॉरी बच्चे यहाँ पर घटेगा, ठीक है, गलत लिखा गया है, यहाँ पर घातांक क्या हो जाता है, आपस में घट जाता है, आगे वाला में पीछे वाला क्या होता है, घट जाता है। जस्ट उसी तरह यहां भी आप देखेंगे तो आगे क्या है 5, तो 5 माइनस, अब पीछे क्या है 9, तो घट जाएगा। फिर आगे का कहानी क्या बनेगी, तो वही होगा -3, और ये 5 में से 9 घटेगा प्यारे बच्चे, तो देखा जाएगा कि ये प्लस छोटा है और माइनस बड़ा है। जब प्लस छोटा रहे और माइनस बड़ा रहे तो होता क्या है, यही होता है कि यहां पर माइनस का चिन्ह लग जाता है और यहां पर 9 में से 5 घट जाता है तो -4 हो जाता है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर ध्यान देना होगा। यहां पर हमें क्या बोला है, अभी तो सरल किए हैं आप, और बोला है कि उत्तर को धनात्मक घात के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां धनात्मक घात नहीं है प्यारे बच्चे, यहां ऋणात्मक घात है, और आपको सवाल बोल रहा है कि धनात्मक घात के रूप में व्यक्त करना है। इस चीज पे आपको गौर करना होगा, इस चीज पर आपको समझना होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला चलता है, यदि किसी भी मतलब कि अंक या अक्षर पर पावर यानी ऋणात्मक रहे तो उसका फार्मूला होता है कि x पर पावर 1 हो जाएगा, ये फार्मूले के तहत 1 बटा में x पर पावर 1 हो जाएगा, 1 बटा में x पर पावर 1 हो जाएगा इस फार्मूले के तहत। जब माइनस ऋणात्मक घात रहे अर्थात माइनस घात रहे तब, ठीक है। ये फार्मूला सबसे ज्यादा ये 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चनों में फॉलो हुआ है, ठीक है, ये वाला फार्मूला। और उससे पहले मैंने बताया था कि कंडीशन जब गुणा रहेगा तो फार्मूला, यहाँ तो भागा है, ठीक है, ये तो नया हो गया है। अब यहाँ पर इस ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में व्यक्त करने के लिए, ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में व्यक्त करने के लिए प्यारे बच्चे ये फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले के तहत क्या बन जाएगा, ये यहां बन जाएगा -3 1 बटा में -3 पर पावर 1 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, यहाँ जो पावर रहेगा वही होगा, तब पावर 4 है तो उस पर भी माइनस मतलब कि पावर 4 हो जाएगा। अब आधार ऋणात्मक है तो आधार सेम टू सेम उसी तरह आ जाएगा, लेकिन इसका घातांक जो ऋणात्मक है वह क्या बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा इस फार्मूले के तहत। x पर पावर -1 यानी x का जो घात था ऋणात्मक था तो वो क्या होता है कि 1 बटा में x पर घात धनात्मक हो जाता है, ठीक है, इसी नियम के तहत ये चेंज हुआ है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, 1 बटा में 3 को लिखेंगे 4 बार, ठीक है, 3 को क्या लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, गुणते गुणते -3, अब ये ऐसे हो जाता है। तो अब आपको ये चीज बताए थे कि अगर कोई भी आधार के घातांक यदि सम हो तो वह 20 मतलब ऋणात्मक अगर आधार रहता है तो वो भी आपस में मल्टीप्लाई होकर के, गुणा होकर के, वो भी आपका आधार का जो चिन्ह होता है वह बदल जाता है। कैसे, मैं बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि यदि कोई भी आधार में अगर ऋणात्मक रहे यानी माइनस लगा हो और उसके पर पावर क्या हो जाए
उसके पर पावर प्लस हो जाए, मतलब कि सम संख्या हो जाए, उसके पर पावर कोई सम संख्या हो जाए, तो सोचिए कि वह सभी मतलब कि ऋणात्मक जो मान होता है वह धनात्मक में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अगर माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। और 1/3 3 के 9, 9 3 27, 27 तिहाई 81। ठीक है, आंसर हो जाएगा। या यदि आपको धनात्मक में देना है तो 1 में ये 3 हो जाएगा और पावर 4 हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/3 पर पावर 4, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको दे सकते हैं। ओके, ऐसे भी इसको दिया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन करके रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे वो देखेंगे आगे सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक बट्टा में 3 पावर 3 बन स्क्वायर है। 1/3 पावर 3। ठीक है जी, देखते हैं यहां पर क्या करना है। यहां पर पहले इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 गुणते 3 गुणते 3, अब पावर यहां 2 है, ये हो जाएगा 1/3 3 के 9, 9 3 27, ऐसे पावर 2 है। यहां पर बोला है कि सरल करें एवं उत्तर को धनात्मक घात के रूप में व्यक्त कीजिए। घात बोलेगा प्यारे बच्चे तो आपको घात ही देना होगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/3 पर घात 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 1/3 पर घात 3 लिख सकते हैं 1/27 को, क्योंकि 1/3 को हम 3 बार लिखेंगे, तो 1/3 को जब 3 बार लिखेंगे तो 1/27 आ जाएगा। आप लिख करके देखिए, 1/3 गुणते 1/3 गुणते 1/3, देख रहे हैं, तो 1 इकाई में 1 हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 3 27 हो जाएगा। तो इसके बदला में हम 1/3 पर पावर 3 दे सकते हैं। ठीक है, इसके बदले में इसके हम 1/3 पर पावर 3 दे सकते हैं। अब हमें तो आंसर घात में देना है। क्या में देना है? घात में देना है। ठीक, तो घात में देने के लिए क्या कर देंगे, ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 1/3 पर पावर 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बन करके रेडी हो गया प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, आप गौर से बने रहेंगे प्यारे बच्चे। मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं आशा करता हूं कि एकदम सरलीकरण से बताऊं, ताकि आप इसे भली भांति ले सकें। -3 पर पावर 4 बट्टा में 3, इधर 5/3 पर पावर 4, ये है। देखेंगे यहां पर -3 को कितने बार लिखना है? 4 बार लिखना है। गौर करेंगे बात को, यहां भी 5/3 को 4 बार लिखना है। तो ये जब -3 को 4 बार लिखेंगे तो माइनस जो 3 है वो खुद 4 बार में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वही चीज यहां पर फॉलो हुआ था, नियम देखे बताए थे कि अगर किसी भी मतलब आधार, अगर कोई आधार जब माइनस में रहता है, कोई आधार जब माइनस में रहता है प्यारे बच्चे, और उसका घातांक सम संख्या होता है, तो वह ऑटोमेटिक माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक प्यारे बच्चे, माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसीलिए मैं वैसे लिखा हूं। चलिए, ये 3 को कितने बार? 4 बार यहां पर मैंने लिख दिया। और 5/3 को कितने बार? इसको भी 4 बार, इसको भी 4 बार, इसको भी 4 बार। ठीक है, इसको भी 4 बार लिख दिया। ये 3 जो है बट्टा में है, इधर ये ऊपर गुणा में है,
ये 3, 1 2 3 4, 4 3 है और 4 ऊपर 3 है, ये कट जाएगा तो आएगा 5 कितने बार? 4 बार। 5 गुणते 5 गुणते 5, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं 5 पघात 4। क्या लिख सकते हैं? 5 पघात 4, यानी 5 कितने बार है? 4 बार है, इसलिए 5 पघात 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। घात में आंसर देना है, वो भी धनात्मक घात में आंसर देना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? -3 पर, नहीं माइनस नहीं है, 3 पघात -7, 3 पघात -7 भागे है 3 पघात -10, 3 पघात -10 इंटू में ही है, और उसके बाद गुणते हैं 3 पघात -5। ठीक है जी। देखेंगे इस सवाल को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। बहुत ही मतलब कि सुंदर सवाल है। आपको यदि समझ में आए तो सुंदर जरूर होगा प्यारे बच्चे, ऐसे तो मेरे नजर में सुंदर ही है। ओके जी। ठीक है देखते हैं, आइए यहां रहा, ये देखेंगे। अभी इसके लिए फार्मूला यहां बोर्ड पे पड़ा हुआ है, इसके लिए फार्मूला बोर्ड पे पड़ा हुआ है क्या? तो ये 3 पे पावर -7 है और ये 3 पर पावर -10 है। बीच में कंडीशन क्या है? भागा का है। जब बीच में कंडीशन भागा का रहता है तो ये जो आधार देख रहे हैं वह आधार 1 हो जाता है और घातांक आपस में घट जाता है। जब ये -7 यहाँ रखेंगे और ये घटाव का चिन्ह लिखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा ये भी -10 है, ये -10 चला जाएगा साथ में। ठीक है, ये हो गया। गुणते यहाँ पर 3 पर पावर क्या है? -5 है। अंदर का काम अभी कर रहा हूं, कोष्टक के अंदर का काम कर रहा हूं। जब कोष्टक के अंदर का काम हो जाएगा प्यारे बच्चे तो कोष्टक के बाहर का भी काम करेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर देखेंगे ये माइनस और ये माइनस, बीच में इंटू लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाता है? माइनस और माइनस मिल करके वह प्लस हो जाता है। माइनस गुणते, इंटू का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, इंटू का मतलब गुणा होता है। तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये इंटू टूट जाएगा, यानी ये वाला इंटू खत्म हो जाएगा। अब यहां पर गुणते में क्या दिया है? 3 पर पावर -5। ध्यान देंगे, अब देखिए ये 10 प्लस है और 7 क्या है? माइनस है, तो 10 में से हम 7 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा? तो 3 पर पावर 3 आ जाएगा। गुणते यहाँ 3 पर पावर -5 है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला आपको दिख रहा है, जब आधार बराबर हो तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। कब? जब बीच में कंडीशन गुणा रहेगा तब। ओके जी। आधार देखेंगे दोनों का बराबर है, बीच में गुणा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे सवाल बताए थे हम आपको। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 3 आधार 1 हो गया और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो जोड़ -5 हो गया। ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 -5 हो गया। तो अब 3 -5 हो रहा है तो 5 में से हम 3 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? -2। तो -2 होगा तो हमें तो उत्तर देना है धनात्मक में, ये उत्तर आ गया ऋणात्मक में। क्या हो गया? ये उत्तर आ गया ऋणात्मक में। ना दिख रहा है यहाँ पर? आइए यहां से, यहां दिखेगा, आप देखते हैं। 3 पर अब क्या हो जाएगा? घटेगा। 5 में से 3 तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो अब ध्यान देना है कि हमको धनात्मक घात में आंसर देना है। एक लिए फिर ये वाला फार्मूला फॉलो होगा, x पर पावर -1 बराबर 1 बटा में x पर पावर 1। इसके लिए तो हम लिखेंगे 1 बटा में 3 पर पावर 2। ओके जी। इस फार्मूले के तहत, ये फार्मूला आपको पहले भी बताया गया है, समझाया गया है। 1 बटा में क्या हो जाएगा? 3 3 पर पावर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि घातांक में ही आपको आंसर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको अगर आपको इससे भी अगर ये देना है तो 1 बटा में 3 पर पावर आप 2 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखिएगा यहाँ भी 3 3 के 9 हो जाएगा, तो नीचे में 9 हो रहा है, ऊपर में 1 ही रह जा रहा है, तो 1 बटा 3 को भी 2 बार लिखेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 3 के 9 गुणा हो जाएगा तो, और ऊपर में 1 का 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5वां सवाल है बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट सवाल है आपका है 2 पावर -3 गुणते 7 पावर -3। ये सवाल है आपका 7 पावर -3। देखेंगे यहां पर चलते हैं, यहां देखेंगे यहां क्या है। इसके जो आधार हैं और इसके जो आधार हैं, दोनों आधार एक समान नहीं है, दोनों आधार अलग अलग है, तो दोनों को लेकर के सोल्यूशन कर देंगे। अब 1/2 पावर 3 हो जाएगा गुणते, क्यों कैसे? ये देखिए धनात्मक नहीं, ये ऋणात्मक है, और ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में आपको बदलने के लिए ये फार्मूला लिखा गया यहाँ पर। मतलब ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में बनाने का ही फार्मूला वहां पर लिखा गया है। उसी फार्मूले के तहत ये भी वही चीज है। तो यहां पर -7 दिया था, 7 है इक्वली। तो यहां पर चलते हैं, यहां पर हो जाएगा 1/7, 1/7 पावर यहां 3 हो जाएगा। यहां पर ध्यान देखिए, यहां इसका पावर 3 था तो इसका भी पावर 3 था। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या करते हैं। एक और चीज बताऊंगा आपको अभी, वो चीज अभी बता दे रहा हूं। तो ये 1/2 को कितने बार लिखेंगे? 2 को कितने बार? 2 को आप लिख सकते हैं 3 बार। 2 पावर 3 छोड़ते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इसको इससे भी सरल तरीका से बता दें। देखिए एक इसके लिए फार्मूला क्या आता है, यदि a पावर m गुणते b पावर m, गौर कीजिएगा, a पावर m गुणते b पावर m, ठीक है। अगर इस कंडीशन में रहता है तो a और b मिल जाता है, a b हो जाता है। अब पावर दोनों का जब बराबर रहेगा तो 1 हो जाता है, तो a और b का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा। m दोनों का पावर बराबर है, इसलिए दोनों का पावर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर वही आप कर सकते हैं, यहाँ पर 2 गुणते 7 लिख सकते हैं, आप पावर में -3 दे सकते हैं बराबर देकर के। फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका 2 गुणे 7 मिलेगा, तो 2 7 14 हो जाएगा, पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ तो अभी तो ऋणात्मक है, यहाँ तो क्या है अभी ऋणात्मक है, इसको आप धनात्मक के में करेंगे तो 1/14 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 1/14 पावर 3 हो जाएगा, ये आपका धनात्मक घात में आंसर आ जाएगा। और नहीं तो 1/14 को 3 बार लिख करके गुणा भी कर देंगे, 14 को 3 बार लिखकर गुणा भी कर देंगे, और गुणा को मतलब कि नहीं 1/14 को 3 बार यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके पावर 3, क्योंकि 1 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो ये 14 को 3 बार गुणा करेंगे तो जो भी आए, लेकिन आपको क्या देना है, आपको तो देना है धनात्मक घात में, तो धनात्मक घात आप बन गया प्यारे बच्चे। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 6 के पूरा सवाल बन करके रेडी हो गए। अब हम लोग चलेंगे 7 में। ओके।